हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है बेसिक मदर सॉसेस के ऊपर और इस वीडियो के साथ मैं शुरुआत करने जा रहा हूं ऐसे ही बहुत सारे बेसिक्स होटल मैनेजमेंट के ऊपर वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगे आपके इंटरव्यूज क्लियर करने में। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अभी लाइक कर दो यार, बिकॉज मोटिवेशन मिलेगा अगर 300-400 लाइक्स मुझे दिख जाएंगे और डेफिनेटली आगे वीडियोज और तेजी से आएंगी। सो आज का वीडियो है बेसिक मदर सॉसेस के ऊपर। ये एक टॉपिक है फूड प्रोडक्शन यानी किचन डिपार्टमेंट का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सॉसेस क्या होती हैं, बेसिक मदर सॉसेस इनको क्यों बोला जाता है, कौन कौन सी हैं ये बेसिक मदर सॉसेस और इनकी प्रिपरेशन मेथड्स क्या क्या हैं और एट द एंड क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको इनमें से पूछे जा सकते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सॉस क्या होता है। सॉस बेसिकली होता है आपका स्मूथ ग्लॉसी एक लिक्विड जो कि बेसिकली अलग अलग टेस्ट में हो सकता है, बट इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही माइल्ड लिक्विड ही होता है। इनके कुछ सिंपल एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं जो आपने देखे भी होंगे, जैसे कि आपकी बारबेक्यू सॉस आपने देखी होगी, आपने टोमेटो केचप देखा है, ये एक तरीके की सॉस है। इंडियन फूड के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसे देखेंगे तो ये कहीं भी नहीं दिखता है, बिकॉज ये कॉन्टी फूड का पार्ट है, यानी कि यूरोपियन फूड जो यूरोपियन लोगों को पसंद होता है उस तरीके के फूड का पार्ट है, इसलिए वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात कर लेते हैं बेसिक मदर सॉसेस के बारे में। तो जो बेसिक मदर सॉसेस हैं ये आपकी 6 टाइप की मदर सॉसेस होती हैं, जिनके नाम पहले मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली है आपकी बेशिमल, दूसरी है आपकी वेलुते, तीसरी है आपकी एस्पेनियोल सॉस, चौथी है आपकी टोमेटो सॉस, आपकी हॉलैंडेज सॉस एंड देन मेयोनेज सॉस। तो ये तो थे बेसिक मदर सॉसेस के नाम। अब आप बोलेंगे यार इसको बेसिक मदर सॉसेस क्यों बोला जाता है। तो बेसिक मदर सॉसेस का रीज़न ये है कि देखो यार एक मदर सॉसेस हैं, यानी मदर का मतलब होता है जननी यानी कि क्रिएटर। सो ये जो मदर सॉसेस हैं ये क्रिएटर हैं बहुत सारी अलग अलग तरीके की सॉसेस के, यानी कि इन्हीं सॉसेस से जो बेशिमल है, मेयोनेज है, इन्हीं से आपकी बाकी बहुत सारी तरीके की सॉसेस बनती हैं, जिनको डॉटर सॉस भी कहा जाता है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो 6 बेसिक मदर सॉसेस हैं ये बनती कैसे हैं, इनका प्रिपरेशन मेथड क्या है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा आपको इंटरव्यूज़ में और आपके क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। सो सबसे पहले नंबर पे आती है आपकी बेशिमल सॉस। इसको आप व्हाइट सॉस के नाम से भी जानते हैं और इसका प्रिपरेशन मेथड है बेसिकली मिल्क प्लस रू, यानी इसको प्रिपेयर करने के लिए आपको रू में मिल्क को ऐड करना पड़ेगा स्लोली, धीरे धीरे क्वांटिटी में, और फिर जब आपकी सॉसी टेक्सचर आ जाता है तो उसको बोला जाता है आपका बेशिमल सॉस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई ये रू क्या है। सो रू का बेसिकली मतलब होता है इक्वल अमाउंट ऑफ क्लैरिफाइड बटर एंड फ्लावर, यानी कि आपको इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर और मैदा लेनी है। जैसे कि मान लीजिए 100 ग्राम आपने बटर ले लिया और 100 ग्राम आपको मैदा लेना है, और धीरे धीरे आपको क्लैरिफाइड बटर में मैदा ऐड करना होता है और उसे ढंग से मिक्स करना होता है जब तक आपको सैंड वाला टेक्सचर यानी रेतीला टेक्सचर ना मिल जाए। रू आपकी 3 तरीके की होती है। सबसे पहली है व्हाइट रू, सेकंड इज ब्लॉन्ड रू, थर्ड इज ब्राउन रू। इनके नाम से ही आप समझ जाएंगे, जब आप उसे थोड़ी देर तक पकाएंगे तो वो आपका व्हाइट रू रहेगा, उसे थोड़ी और देर पकाएंगे तो वो गोल्डन कलर का हो जाएगा तो उसे बोला जाता है ब्लॉन्ड रू, और उसके बाद जब आप उसे थोड़ी और देर तक काफ़ी देर तक पकाएंगे तो वो ब्राउन कलर की हो जाएगी, उसे बोला जाएगा ब्राउन रू। बेशिमल में जो आप रू यूज़ करेंगे वो आपकी व्हाइट रू होगी, और व्हाइट रू को जब आप मिक्स करेंगे मिल्क के साथ तो धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी आपकी सॉसी कंसिस्टेंसी हो जाएगी और उसे बोला जाता है आपका बेशिमल। अब आते हैं इससे जो डेरिवेटिव्स निकल के आएंगे। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उसकी जो डॉटर सॉसेस होंगी जो उससे बन के निकल के आएंगी अलग अलग तरीके की सॉसेस, वो कौन कौन सी। सो कुछ डेरिवेटिव्स के अगर मैं एग्जांपल दे दूं आपको तो वो है आपका मॉर्ने सॉस, क्रीम सॉस, इसी तरीके की बहुत सारी और सॉसेस भी हैं जो बेशिमल से ही बनती है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका वेलुते सॉस। वेलुते सॉस आपका बनता है व्हाइट स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू से। व्हाइट स्टॉक, अब आपके दिमाग में आएगा ये स्टॉक क्या होता है। नाउ स्टॉक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बन सकती है, बट आपको सिंपली एक आइडिया दे दूं मैं तो स्टॉक बेसिकली क्या होता है, एक फ्लेवरिंग और नरिशिंग लिक्विड होता है जो कि आपका बनता है जब आप पानी के अंदर हड्डियों को, किसी भी तरीके की हड्डियां, चाहे वो आपकी फिश की हड्डियां हो, आपकी चिकन की हड्डियां हो, आपकी मीट की हड्डियां हो, उनको आप ऐड करते हैं और उसे सिमरिंग टेम्परेचर यानी हल्के टेम्परेचर में हल्की आंच में उसे पकाते हैं। उससे जो आपको लिक्विड एंड में मिलता है उसे बोला जाता है स्टॉक। नाउ यहाँ पे आपका व्हाइट स्टॉक यूज होगा। व्हाइट स्टॉक का मतलब होता है चिकन स्टॉक या फिश स्टॉक, जो व्हाइट मीट होते हैं उससे जो बनता है उसको बोला जाता है व्हाइट स्टॉक। सो वेलुते सॉस को आप बनाएंगे व्हाइट स्टॉक प्लस ब्लॉन्ड रू से। ब्लॉन्ड रू आप समझ गए होंगे क्या होता है, और व्हाइट स्टॉक, इन दोनों के मिक्सचर से आपको बनाया जाता है वेलुते। इसके अगर मैं डेरिवेटिव्स की बात करूं तो वो है आपके मशरूम सॉस एंड श्रिम्प सॉस। थर्ड है आपका एस्पेनियोल सॉस जो कि आपका बनता है ब्राउन स्टॉक प्लस ब्राउन रू से। तो ब्राउन स्टॉक भी आप समझ गए होंगे, जो मीट का स्टॉक होता है उसे बोला जाता है ब्राउन स्टॉक, और ब्राउन रू जो आपका रू इक्वल क्वांटिटी ऑफ बटर और आपने जो मैदा लिया है उससे जो बनता है।
इसको जब आप मिक्स करेंगे, इसके साथ में आपको थोड़े बहुत वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करेंगे और टोमेटो प्यूरी को ऐड करेंगे तो उससे आपका एस्पेनियोल सॉस बन जाएगा। इसके जो आपके डेरिवेटिव्स हैं वो है आपका चौसर सॉस और मदिरा सॉस। फोर्थ नंबर पे आपका आता है टोमेटो सॉस। टोमेटो सॉस के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इसका बेसिक इंग्रेडिएंट टोमेटो रहने वाला है, तो इसमें आप टोमेटो तो डालेंगे, साथ ही साथ इसमें आपका डलेगा बेकन, प्लस इसके साथ में आपके थोड़े से वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, अनियन, और इसके बाद इसमें ऐड होगा स्टॉक। इन सबको जब आप एक साथ कुक करेंगे तो इससे जो आपको मिलेगा वो होगी टोमेटो सॉस। इसके अगर हम डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये हैं आपके बारबेक्यू सॉस, इटालियाना सॉस, इस तरीके की बहुत सारी अदर सॉसेस भी। फिफ्थ नंबर पे है आपकी हॉलैंडेज सॉस। हॉलैंडेज सॉस क्या होती है? बेसिकली इट इज़ अ हॉट एमल्शन, जिसको आप एमल्शन करते हो एग योक और बटर को। एमल्शन का मतलब होता है दो ऐसे लिक्विड्स को मिक्स करना जो कि एक साथ नेचुरली मिक्स नहीं होते। जैसे कि अगर आप नॉर्मली अगर आप एक एग योक ले लें या अंडा ले लें, उसमें अगर आप तेल डाल दें तो वो साथ में मिक्स नहीं होते हैं। उसको आप तेजी से बीट करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ फोर्सफुली मिक्स हो जाएंगे। नाउ हॉलैंडेज सॉस को बनाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि आपको हॉट वाटर लेना होता है डबल बॉयलर पे, और उसके ऊपर दूसरा कंटेनर रख के उसमें एग को डालते हैं एंड देन बटर के साथ उसको एमल्सिफाई करते हैं या विस्क करते हैं बहुत तेज स्पीड से। हॉलैंडेज सॉस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो है आपके बर्नेज सॉस एंड मस्टर्ड सॉस और इस तरीके के और भी बहुत सारी सॉसेस। एट दी एंड सिक्स्थ नंबर पे है आपकी मेयोनीज, जो कि है आपका कोल्ड एमल्सिफिकेशन ऑफ एग योक एंड ऑयल। यानी कि इस केस में आपको क्या करना है? एमल्सिफाई करना है या विस्क करना है एग को और ऑयल को। धीरे धीरे आप ऑयल डालते जाते हैं और एग को तेजी से विस्क करते जाते हैं, वो आपकी होती है मेयोनीज। इसके डेरिवेटिव्स हैं आपके टार्टर सॉस, कॉकटेल सॉस, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये हैं आपकी 6 बेसिक मदर सॉसेज। मोस्टली जगह में शायद 5 बेसिक मदर सॉसेज भी बोला जाए, जहाँ पे मेयोनीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बट आप 5 भी बोल सकते हैं एंड 6 बेसिक मदर सॉसेज भी बोल सकते हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि आपको इस टॉपिक से क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है वो ये है कि बेसिक मदर सॉसेज होती क्या है, फिर उसके बाद कितनी तरीके की बेसिक मदर सॉसेज हैं, जिसको आपको आंसर पता चल गया 5 या 6, ठीक है ना, उनके नाम पूछे जाएंगे। उसके अलावा वो किस तरीके से प्रिपेयर करी जाती हैं वो भी आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा इनके डेरिवेटिव्स जो इसकी डॉटर सॉसेज हैं वो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। उनके अगर आपको एग्जांपल्स याद हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, और उनकी भी अगर आपको रेसिपी याद है तो वो आपको शायद किचन में इंपॉर्टेंट रहेगा। F&B सर्विस की अगर हम बात करें तो F&B सर्विस में आपको अगर डेरिवेटिव्स तक याद है दैट इज़ मोर देन इनफ। इसके अलावा जो इंटरव्यू क्वेश्चंस इसी चीज़ से निकल के आ सकते हैं वो है कि भैया ये स्टॉक क्या होता है, रू क्या होता है, कितने तरीके के स्टॉक होते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या आपको आगे फ्यूचर में अब्रॉड जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश होता रहता है हमेशा, और साथ ही साथ इसी तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मुझे पता लग सके कि आपको इस तरीके की वीडियोज़ और चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।